किसान भाइयों, आज लैंड फोर्स के रोटावेटर के ऊपर स्वराज का 735 ट्रैक्टर चल रहा है 39 HP। और इस ट्रैक्टर की 1000 RPM वाली पीटीओ है। पीटीओ देखो कितनी ज़बरदस्त घूम रही है। तब पीटीओ के RPM इतने हैं कि साफ्ट की तो पता ही नहीं चल रही कितनी तेज़ घूम रही है। कैमरे में देखो हल्की सी कम नज़र आ रही है, बाकी देखो पूरी गहराई में चल रहा है। और रोटावेटर 7 फीट का है, बड़े फ्लैंज का, लैंड फोर्स का। यूँ जैसा शक्तिमान का रोटावेटर ओस गादले कर दे हुए है, उस तरीके से ट्रैक्टर का नाश करे है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, फ्लैंज बड़ा है। दूसरी बात यह है, इसमें दोनों तरफ तवे लगे हुए हैं, तो इस वजह से इसकी गहराई फालतू ही है। और अब आती है 1000 RPM वाली बात। बहुत किसान भाई फ़ोन करते हैं कि हमारे पास 735 ट्रैक्टर है, 7 फीट के पे चल जाएगा। आज भी फ़ोन करते हैं। जब आज एक रोटावेटर आम कृषि यंत्रों में गिना जाने लगा है, आज के समय में भी बहुत किसान भाई फ़ोन करते हैं जी हमारा 735 1000 RPM वाला है, चल जाएगा, नहीं चलेगा, कैसी जुताई करेगा। तो देखो बड़े फ्लैंज का रोटावेटर है, जैसे चैंपियन मॉडल आते हैं उस तरह से, तो ये पूरी गहराई लेकर चलता है। प्लस में इसमें क्या है, अगर आपने दोनों तरफ अपने रोटावेटर में तवे लगाए हुए हैं तो दोनों तरफ से गहराई बराबर लेगा। बराबर लेने का मतलब है कि दोनों तरफ जुती हुई मिट्टी रोटावेटर को मिलेगी। जैसे तवे ने आगे से देखो मिट्टी खाली कर दी, और देखो इसका पीछे का जो स्किड है, ये जुती हुई मिट्टी में देखो नीचे चल रही है। अगर ये इधर तबाह ना हुआ तो ये ऊपर मिट्टी में रगड़ के चलेगा, तो इधर से गहराई कम लेगा। फिर अब आ जाती है 1000 RPM वाली बात। तो ये जो 1000 RPM वाले ट्रैक्टर हैं, जैसा 855 हुआ तो 855 चल जाता है 11-22 पे, 13-23 पे भी 855 चल जाता है, पुराना मॉडल 1000 RPM वाला। लेकिन इस रोटावेटर पे नहीं चल पाता अगर आपको पूरी तकड़ी गहराई चाहिए तो। और अब आ जाती है छोटे ट्रैक्टर पे बात। तो छोटे ट्रैक्टर पे जब हम बड़ा इंप्लीमेंट चलाते हैं, जैसे रोटावेटर हम चलाएंगे, तो थोड़े से RPM कम करने पड़ते हैं। RPM कम करने का मतलब ये हुआ है, जैसे सामने देखो जॉन डियर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, तो जॉन डियर ट्रैक्टर में अगर इसके भी 2100 रेटेड RPM पे ही अपने RPM पूरे करता है जॉन डियर, और 50-50 D भी करता है। लेकिन 50-50 D 16-19 की गरारी पे चल जाएगा इसी रोटावेटर पर। ये 16-19 पे नहीं चल पाता, ये चल पाता 15-20 पे। तो जब हम छोटे ट्रैक्टर पर चलाते हैं तो हमें RPM कम करने पड़ते हैं। उसी तरीके से जब हम स्वराज 735 पे चलाते हैं तो हमें इसमें 11-22 का तो गियर बॉक्स चाहिए और 12-23 की चाहिए गरारी, जब जाके ही चल पाता है। और अगर 13-23 का गियर बॉक्स है 11-22 की जगह तो चल जाएगा, लेकिन शुरू में थोड़ी सी समस्या आएगी। फिर भी RPM बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इसके RPM देखो फिलहाल कितने हैं, ये 1600 RPM पे चल रहा है। ये देखो टायरों पे मार रहा मिट्टी। अब टायरों पे थोड़ी सी कम मिट्टी मार रहा। कम मिट्टी मारने का मतलब ये है टीलर का खेत जुता हुआ है। अगर हम इससे ज़्यादा गहराई इसकी बढ़ाते हैं तो गहराई बढ़ाने पर यूँ ट्रैक्टर दबना शुरू कर देता है, क्योंकि ट्रैक्टर की इसमें कोई गलती नहीं है। ट्रैक्टर के साथ फिलहाल वो वाला काम हो रहा है, जैसे हमने गन्ने की ट्राली खेत में भर दी और हमने तीसरे का लो लगाने की जगह पहले का हाई ठोक दिया हो। बाकी देखो मैडे की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अब किसान भाई कहेंगे जी हमें रोटावेटर कौन सा चाहिए अगर हम छोटे ट्रैक्टर पे चलाते हैं, तो देखो उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो आएगा। बाकी अगर किसी को जानकारी चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फ़ोन कर सकते हो आप। और अगर हम इन ट्रैक्टरों पे, जैसा स्वराज का ट्रैक्टर है, इन पे हम रोटावेटर चलाते हैं तो इन पे हमें प्लस पॉइंट क्या मिलता है जो 1000 RPM वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर ये ट्रैक्टर 540 RPM पाँव है, जैसे नए मॉडल आते हैं, तो रोटावेटर इतना ज़बरदस्त चलाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, नए मॉडल। लेकिन ये मात खा जाते हैं क्योंकि इनके RPM बहुत ज़्यादा हैं। बाकी इनमें कोई समस्या नहीं है। और इनमें एक प्लस पॉइंट और है, जो हालांकि किसी भी ट्रैक्टर में, हाल फिलहाल में किसी भी ट्रैक्टर में वो फीचर कहूँगा मैं तो फीचर नहीं है, कि अगर हम इस ट्रैक्टर को खेत के ऊपर चला रहे हैं और हमें एक ही बार रोटावेटर से निकालना है, तो हमें इसका पहले का लो अगर लगा देंगे तो इसके पहले के लो की चाल इतनी कम है कहीं एक बार में ही बहुत टॉप काम कर देगा। वहीं अगर कोई दूसरा ट्रैक्टर होगा तो दूसरे ट्रैक्टर के साथ समस्या क्या बनेगी, जब वो पहले गियर में इतना तेज़ चलता है जिसकी कुछ हद ना। सामने देखो जॉन डियर ट्रैक्टर चल रहा है। जॉन डियर का क्या सीन है, इन्होंने हाई स्पीड कर दिए छोटे ट्रैक्टर, जैसे 50-36 है और 5105 है। ये ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, पहले के लो में ही इससे भी ज़्यादा तेज़ चलते हैं जितना है फिलहाल दूसरे के लो गियर में चल रहा है। तो अगर हमें उससे कम चाल चाहिए तो वहाँ फेल है ट्रैक्टर। और जबकि किसान का काम ऐसा होता है, देखो यहाँ नरम मिट्टी है तो यहाँ दबगा ट्रैक्टर। और जबकि किसान का काम ऐसा होता है, किसान को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा चाल की ज़रूरत होती है। अब मैं इस ट्रैक्टर की बात करूँ तो इस ट्रैक्टर के ऊपर हमें रोटावेटर के 3 गियर मिलते हैं पूरे। हम इसे रोटावेटर पे पहले के लो में चला सकते हैं, दूसरे के लो में चला सकते हैं और तीसरे के लो में भी चला सकते हैं मिट्टी के अनुसार। बाकी बड़े फ्लैंज का रूटर इस पर थोड़ा सा भारी पड़ता है,
बड़े फ्लैंज का अगर ना चला हो तो ही ठीक है, क्योंकि वो जैसा रूटर है ये तो बड़े बड़े ट्रैक्टर को 50-55 HP 5310 को जॉन डीयर को इन्हें भी बैठा देगा। जैसा रोटावेटर बड़ा होता चला जाता है, इतना बड़ा फ्लैंज 8 फीट में 9 फीट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर उसे चला नहीं पाते। हमने पहले आपको मेसी पुराने मेसी पे 7 फीट का जायोवेटर दिखाया था। जायोवेटर में और इसमें इतना फ़र्क है रूटर में कि उस जायोवेटर को 2 जोड़ लो और यूँ अकेला ही बहुत है। गहराई में जुताई में इतना फ़र्क है। और यूँ मूढ़े का खेत है, पहले इन्होंने यूँ जोत दिया था टीलर से और बाद में ये रूटर चलाया। तो आप देख सकते हो इसकी पोजीशन क्या है, गहराई की टिप टॉप चल रहा है। ये जो समस्या आती है बार बार दबने की, इसी वजह से आ रही है। मैंने आपको बताया था कि इसके RPM फ़िलहाल ज़्यादा हैं, इसमें 13-23 की गरारी हैं और 13-23 की गरारी पे इसके RPM बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखो ये जो कंपनियां आजकल यहाँ 4 सपोर्ट देती हैं ना, यहाँ जो ये ऊपर वाला पाइप है जिसमें साफ्ट चलती है, इसमें जो 4 सपोर्ट देती हैं उनके फ़ायदे क्या होते हैं। देखो यहाँ से यू गेयर बॉक्स हिल रहा है चलता हुआ, जो यू अपर वाली जो चादर है इसकी रोटावेटर की, इसके और गेयर बॉक्स के बीच में जो जगह है यहाँ ये हिलता हुआ अलग दिखाई दे रहा है गेयर बॉक्स। और इसकी हिलने की समस्या क्या है, क्योंकि दड़दड़ा रहा है और इसमें लोहे में थोड़ी सी लचक है। तो ये जो लचक है यू साइड पाइपों से आ रही है। और लैंड फोर्स कंपनी को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए अपनी क्वालिटी पे। बाकी आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना किस ट्रैक्टर का वीडियो बनाना है।